दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड इस बुक के फेमस ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कर्ज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि डेट इज डबल साइड स्वॉर्ड एंड यू मस्ट यूज इट वाइजली, अदरवाइज इट कैन श्योरली हर्ट यू। जिसका मतलब ये है कि कर्ज दो धारी तलवार की तरह से होता है। अगर आप इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और वहीं पे अगर आप कर्ज को ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत मालामाल और बहुत अमीर भी बना सकता है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो अमीर लोग जो सफल बिजनेसमैन हैं वो कर्ज लेकर ही अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, और कर्ज की बदौलत से ही वे अपनी अर्निंग को बढ़ा पाते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा पाते हैं और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं वे अगर कर्ज लेते हैं तो वे गलती ये करते हैं कि वे उस कर्ज को लेके कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि उस कर्ज से उनको इनकम हो, उनकी इनकम में ग्रोथ हो। जी हाँ, यही सच्चाई है। और आप देखेंगे तो ज़्यादातर आम लोग यही गलती करते हैं कि वे अगर लोन्स लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो वे वहाँ पे उस कर्ज को लेकर पूरी तरह से उस कर्ज को यूज कर लेते हैं, खुद के ऊपर खर्च कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिसके बारे में वो बहुत दिनों से सपना देख रहे होते हैं। जैसे कि लोन लेकर टीवी खरीदना, लोन लेकर कोई अपना ड्रीम फ़ोन खरीदना, लोन लेकर कोई ऐसी गाड़ी खरीदना, लोन लेकर कोई ऐसी घर की चीज़ें खरीदना जिसके बारे में वो सपने देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जैसे उनके पास पैसा आएगा तो वे ये चीज़ खरीद लेंगे, और जैसे ही पैसा उनके पास आता है, चाहे वो कर्ज के माध्यम से ही क्यों ना हो, वे खर्च कर लेते हैं और वो सामान लेके आ जाते हैं घर पे जिसके बारे में वो पहले से सोचते रहते हैं, और वो पूरी तरह से वो जो पैसा है कर्ज का वो कंज्यूम कर लेते हैं। उस पैसे का वो यूज नहीं कर पाते हैं कि वो उस पैसे से और पैसा बना सकें, और इसके बाद आमदनी बढ़ना तो छोड़ दीजिए, उस कर्ज की वजह से उनकी आमदनी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कर्ज लेने से पहले अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपये अर्निंग कर पा रहा है, तो कर्ज लेने के बाद से अब उसे अगर 5,000 रुपये पर मंथ EMI पे करना है तो उसकी इनकम ऑलरेडी घट के 20,000 हो गई। तो वो ज़्यादातर लोगों की जो गलती है यही है कि कर्ज लेकर वे अपनी आमदनी को बढ़ाने के बजाय आमदनी को घटा लेते हैं, क्योंकि लोन के साथ आपको वहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है जिसे हम अपनी जो मेहनत की कमाई है उससे पे हम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से ये इसे हैंडल करना है। अगर आप इसे समझदारी से हैंडल नहीं करेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे और आप अपने आप को बहुत चोट पहुंचा सकते हैं, आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो बेहतर है आप इस वीडियो के लेसन को ज़रूर याद रखें कि डेट इज डबल साइड स्वॉर्ड, यानी कि कर्ज दो धारी तलवार है, और जिस तरह से किसी बच्चे के हाथ में आप तलवार नहीं दे सकते हैं क्योंकि बच्चा उस तलवार से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप कर्ज के मामले में नौसिखिए हैं, आपके लिए कर्ज नया है, आप नहीं जानते हैं कि कर्ज को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, आपने इसके बारे में ठीक ढंग से स्टडी नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप यहाँ पे अगर कर्ज लेते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कर्ज को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना पहले सीखिए और तब जाके कर्ज लीजिए, और तब आप कर्ज लेके ठीक वही चीज़ करिए जो कि अमीर बिजनेसमैन सफल लोग करते हैं, कर्ज लेके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और आगे ग्रो करते जाते हैं। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट लेसन यही आता है कि सबसे पहले आप सीखिए कि अच्छा कर्ज क्या होता है, बुरा कर्ज क्या होता है, गुड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं, कौन से कर्ज से आप अमीर बन सकते हैं और कौन से कर्ज आपको गरीबी के दलदल में डुबा सकते हैं। और आप देखेंगे तो कौन से जो कंज्यूमर लोन्स है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, रैट रेस में फंस जाते हैं, और कौन से ऐसे लोन है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। और ये सब कुछ सीखने के बाद से आपको ट्राई ये करना है कि आप गुड डेट्स लें, अच्छे लोन्स लें, और उस लोन की बदौलत आपकी इनकम बढ़े, ना कि आपकी इनकम घटे। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अच्छे लोन और बुरे लोन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि कर्ज को आप ठीक ढंग से हैंडल करना सीखें तो आप उस वीडियो को ठीक ढंग से ज़रूर देखिए, समझिए, क्योंकि उस वीडियो से आप ये सीख पाएंगे कि अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक लाइन में अगर बताऊँ कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है, तो दोस्तों सिंपली अच्छा कर्ज यानी गुड डेट वो कर्ज होते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ती है, और बुरे कर्ज यानी कि बैड डेट्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, वजह उसके आपकी इनकम घटती है, आप वहाँ पे इंटरेस्ट पे करते हैं, जबकि आपकी जो अर्निंग है वो बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है, जीरो होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के जो मैसेज है उसे ज़रूर समझ पा रहे होंगे
कि कर्ज एक दो धारी तलवार है और जिस तरह से बच्चे के हाथ में हम तलवार नहीं दे सकते हैं, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने कर्ज का कोई प्रपोजल आए, जब भी आपको लोन्स EMI पे कुछ खरीदने की आप सोचें, तो आप याद रखिए कि क्या ये कर्ज आपको किसी दलदल में फंसा सकता है, क्या आप इस कर्ज को लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप समझदारी से इसे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किस तरह से आपके फ्यूचर प्लान को ये लोन आपका इफेक्ट कर सकता है और किस तरह से आप एक बुरे कर्ज को अच्छे कर्ज में बदल सकते हैं, कैसे आप किसी कर्ज से आप इनकम कमा सकते हैं, आपको इसी बारे में सोचना है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं और अच्छे कर्ज लेते हैं तो आप नो डाउट ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। इस बात की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के जो फ़र्क है उसे समझते हुए हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे कर्ज लेंगे और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे और अमीर बनेंगे, सफल बनेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को फ्री करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो है और जो लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।